प्रोफेसर विक्रम जी, आपका बहुजन पचासी चैनल में स्वागत है। हम बात करेंगे हाथरस के जो आरोपी थे, जिसमें चार आरोपी को उस जुर्म में इनको गिरफ्तार किया गया था। एक आरोपी, तीन लोगों को छोड़ दिया गया। यही कहानी थी गुजरात की बिल्किस बानो की, जिनके साथ वहां पर गर्भवती होते हुए भी उनके साथ जो रेप का वारदात हुआ था। ऐसे रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है। तो सर, इस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद विवेक। मैं आपको पहले भी कई दफे ये कह चुका हूं कि भारत एक जाति प्रधान देश है। भारत एक ब्राह्मणवादी प्रधान देश है, जहाँ पे न्याय की उम्मीद नहीं किया जा सकता। हम आपको उदाहरण के साथ बताना चाहते हैं। फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार भारत में जो SC ST का जो कन्विक्टेड रेट है वो बहुत कम है। आ, आ, और उसका परसेंटेज भी बहुत कम है। कन्विक्टेड का मतलब कि कोर्ट उसको दोषी मानती हो, खासकर SC ST के मामले में ऐसा रेट कम है। जबकि केस बहुत दर्ज होता है, लेकिन केस दर्ज हो जिस मान लीजिए 100 केस दर्ज होता है तो 5 केस 95 केस जो होता है वो उसमें दोषी अपराधी साबित नहीं होते हैं और 5 अपराधी साबित हो पाते हैं। इसके पीछे कहानी ये है, ये हाल फ्रंट एंड मैगजीन के आंकड़े के अनुसार। दूसरा आंकड़ा हमारे सामने ये NCDHR नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट कमीशन ने एक सर्वे निकाला था। उस सर्वे में ये पाया था कि जो SC ST के लोग हैं वो उनके साथ जो अपराधी जो SC ST के संदर्भ में जो धाराएं आती है उनमें भी अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये पाया कि उसकी बहुत ज्यादा जो SC ST उल्टे केस में जेल में बंद है। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लेख आया है कि किस प्रकार से भारतीय कानून इसके लिए दोषी है कि आप SC ST एक्ट को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या इनसे रिलेटेड कोई भी कानून को। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज में ये बता रहा हूँ। और इसके एक बाद खबर और आपको बता दें सर कि एक मिनट सर, एक खबर और बता दें आपको कि SC ST एक्ट में ही अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जानते होंगे आप, बागेश्वर धाम वाले। उनके भाई जी ने एक शादी में, जो शेड्यूल कास्ट की शादी में घुसकर वहां पर आतापात मचाया और वहां पर मारपीट की, उनके ऊपर SC ST एक्ट लगा था। SC ST एक्ट में 6 महीने तक की जेल होती है, 6 महीने तक जमानत नहीं होती, लेकिन उनकी दूसरे दिन गिरफ्तारी के बाद दूसरे दिन ही उनकी जमानत हो जाती है। तो सर, कैसे देखते हैं सर? मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ कि ये जो जितना जो कन्विक्टेड रेट है वो कम है। SC ST एक्ट का दूसरी बात यह है कि अरेस्ट होने के बाद या जब भी अरेस्ट होता है तो SC ST एक्ट में जो जो विक्टिम होता है उसको पैसे मिलते हैं। हाथरस वाले केस में भी पैसे नहीं मिले और बाबा बागेश्वर धाम वाले केस में भी पैसे शायद नहीं मिले होंगे। और ऐसे बहुत से केस में जब SC ST का रेप होता है उसमें भी पैसे का प्रावधान है। यदि मर्डर होता है उसमें भी पैसे का प्रावधान है। अभी हाल ही में एक केस सामने आया कि मर्डर हुआ था, उसमें पैसे समाज के अधिकारी खा गए, मिल करके पैसा मिला नहीं। तो ये जो समाज के अधिकारी होते हैं वो ज्यादातर अपर कास्ट के होते हैं। थाना के जो लॉयर जो थाना के जो चार्जशीट तैयार करते हैं वो भी ज्यादातर अपर कास्ट के होते हैं। और इस वजह से आपको ये पता है कि हाथरस कांड में SC ST स्पेशल कोर्ट बना था, लेकिन जज किस कास्ट के जी थे जी। वो देखने वाली बात है। मुझे आश्चर्य की बात है कि जब लड़की सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने ये कहा था कि मरते समय यदि लड़की ये कह दे, इसी हाथरस के केस के कांड में वो कहे थे कि मरते मरते के लड़की ये कह दे कि इन लोगों ने मेरे साथ रेप किया है तो उसको बात मानी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जी इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आप बताइए, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो ये सरकार को रात को जलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या जरूरत पड़ गई थी? जी और जी। अच्छा, अगर अगर रेप नहीं हुआ था तो मर्डर किस लिए हुआ था? एक लड़की का मर्डर जी किस जी। लिए किया था? यह बात चीख चीख कर लड़की कह रही है, लड़की के घर वाले भी कह रहे हैं, बताया भी जा रहा है। अब ये इसीलिए कह रहा हूं कि जब ऐसी आप देखिए सेम वकील
माननीय जो हमारी सीमा समृद्धि कुशवाहा कुशवाहा है, जी। सेम वकील, जी दिल्ली के निर्भया केस में केस लड़ी। पूरा भारत, पूरे भारत के नेता, सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता साथ दिए, और उन सभी को जेल में सजा हुई, बाद में फांसी भी हुई। ये हमने देखा। लेकिन सेम वकील जब यहाँ पे लड़ जी रही हैं, तो लोअर कोर्ट कह रहा है कि कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए हम एविडेंस के अगेंस्ट बरी कर दिए जाते हैं। ऐसा बहुत से केस में है जब सरकार का वकील कहता है कि एविडेंस नहीं मिलता। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसीलिए मॉडर्न प्रक्रिया में ये खामियां हैं। ये खामियां हैं जी कि भाई आप मॉडर्न प्रक्रिया कानून में ये कहती है एविडेंस के आधार पर चलती है। एविडेंस तो झूठा और सच बनाया जाता है ना। एविडेंस तो जी जी इसीलिए एक प्रोफेसर रहे हैं मिशेल फुको, वो जेल रहे थे, उन्होंने एक किताब लिखी, और किताब क्या लिखी, मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन लिखा। या उन्होंने जी एक नया डिबेट शुरू किया, पोस्ट मॉडर्निस्ट डिबेट, जी और उत्तर आधुनिकता बाद डिबेट शुरू किया। इसी वजह से शुरू किया, जी क्योंकि जी आपको पागल घोषित करना है तो आप सीएमओ से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना के जमा कर दीजिए और कह दीजिए विक्रम पागल है। विक्रम पागल साबित हो गया, और पुलिस उस मेडिकल रिपोर्ट के अलावा जबरदस्ती आपको आपके जेल में डाल देती है। हम सबको पता है कि उन्नाव के केस में जब उन्नाव हुआ था, आर्टिकल 15 उस पर बना था। आर्टिकल जी 15 में जी भी जी फिल्म जो बना था, उस फिल्म में भी ये सत्य घटना पे फिल्म है। उस फिल्म में भी हमने देखा कि जी मेडिकल रिपोर्ट, अगर वो महिला ना होती तो मेडिकल रिपोर्ट रेप की जगह पे कुछ और रिपोर्ट होता। थाना अध्यक्ष बार बार मजबूर जी कर रहा है कि आप ऐसा रिपोर्ट जी तैयार कीजिए जिसमें ये साबित ना हो कि रेप है। साबित भी किया गया। जी बाद में लड़की के माता जी पिता को, लड़की का बलात्कार हुआ, लड़की के माता पिता को ही जेल में डाल दिया गया। बाद में अगर जी एसएसपी वहां पे अच्छा ना होता तो उसमें भी नहीं पता चलता। तो मेरा तो मानना है कि ये जो हाथरस केस है, इसमें भी वही कहानी दोहराई गई है जो आर्टिकल 15 की कहानी है। मेरा अपना मानना है कि इसके के लिए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए, जैसा कि स्मृति कुशवाहा जी ने कहा भी है कि हम इस कोर्ट को, हाई जी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जी फिर तो वही दशा हो सकता है। आप ये देखिए कि जी ब्रिजभूषण के खिलाफ पूरा जी भारत के टॉप एथलेटिक्स लग गए सजा देने के लिए सेक्सुअल हरासमेंट के केस में। क्या कुछ हो पाया? कुछ हो कुछ नहीं पाया? हुआ। नहीं हो पाया। नहीं। तो ये जो भारतीय सिस्टम है, उसमें नहीं हो पाया। एक और चीज देखिए कि मीडिया के ट्रायल कितनी खराब है। जी ये जी जो रिपब्लिक भारत है या टाइम्स नाउ है, इन सभी लोगों ने लगातार ऐसे न्यूज को फैलाया जिसमें ये कहा गया कि लड़के दोषी नहीं हैं। तो मीडिया के ट्रायल के आधार पे आपने उसको एक सबूत बना लिया। और आप जरा सोचिए, जी निर्भया केस में लड़की के नाम का पता आज तक नहीं चला। लेकिन जी हाथरस केस में लड़की का नाम मनीषा, ये सबको पता चल गया। कैसे पता चल गया? जबकि ये कानूनी जुर्म है। इसके आधार पर तो रिपब्लिक टीवी पे, टाइम्स नाउ पे, भारत के सभी मीडिया जिन्होंने इसको उजागर किया, उसके ऊपर SC/ST एक्ट में केस होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जी जी तो दुखद बात है कि हमारे पास तमाम NCRB का डेटा है, क्राइम ऑफ इंडिया रिकॉर्ड का डेटा है, फ्रंटलाइन मैगजीन का डेटा है, NCDHR का डेटा, इन सभी डेटा के होने के बावजूद ये जो जातिगत घटनाएं होती हैं रुक नहीं रही है। अभी अमेरिका में कानून बनाया गया, सिएटल में, वहां पे कानून बनाया जी गया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या नहीं होना चाहिए। जी एप्पल जैसे कंपनी में वहां पे जातिगत भेदभाव है। ट्रंप जैसे कंपनी में जातिगत भेदभाव। ये हर अखबार में ये बात आया। हर अखबार में ये बात आ रहा है कि कैसे अमेरिका में जातिगत घटनाएं घट रही हैं। विवेक कुमार के कई लेख के अनुसार इंग्लैंड में इस तरह की जातिगत घटनाएं घट रही हैं। और आप कह रहे हैं कि भारत में जी जी जातिगत घटनाएं नहीं घट रही हैं। आपके पास कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं हो पा रहा है। ये भारत के जी मुंह पे तमाचा है जोरदार, जो ये अपने को सेकुलर कहते हैं। अपने को जब ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जब ये कहा जा रहा है तो ये बहुत जोरदार तमाचा है। ये कहना चाहिए ना भाई, आप कैसे सबका विश्वास की बात कर, सबका साथ कैसे बात कर रहे हैं? मनीषा को न्याय क्यों जी नहीं मिल जी पाया? भाभी
उसके भाई चीख चीख के कह रहे हैं कि गैंगरेप हुआ था, गैंगरेप हुआ था। और ये लड़की भी कही थी, मरते समय ये बात कही थी, तब भी आप इसकी बात नहीं मान रहे हैं। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत शोचनीय है। और सरकार के ऊपर एक एक ऐसा तमाचा है। सरकार को सोचने वाली बात है कि जुडिशरी में कहाँ खामियां हैं। अभी डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बात और कही थी कि मुंबई का जो बच्चा, आईआईटी मुंबई का बच्चा ने फांसी लगा लिया था, तो सरकार ने ये बात कही जी थी कि भाई ये अन्यास नहीं हो रहा है, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि जी एससी जी एसटी के बच्चे ज्यादातर